हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे किसके बारे में, हम जो है कि प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उसका किस तरीके से प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है उसमें पहला आपका है क्या, ओवर करंट प्रोटेक्शन, ठीक है। पहला क्या है आपका ओवर करंट प्रोटेक्शन, और दूसरा आपका जो है कि डायरेक्शनल प्रोटेक्शन, और तीसरा आपका है पायलट वायर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो पहला जो आपका है ये प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो जो ट्रांसमिशन लाइन है ये जो है कि एक आपका इम्पॉर्टेंट हिस्सा है पावर सिस्टम का, जो आप जब जनरेटिंग स्टेशन से आपकी पावर जनरेट करके ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू क्या की जाती है, जो हमारा लास्ट कंज्यूमर होता है, जो हमारे लोड्स होते हैं वहाँ तक सप्लाई की जाती है बाय द वे ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेटिंग स्टेशन से लेकर जो हमारे कंज्यूमर होते हैं वहाँ तक इजीली भेजी जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप के आपके जो है कि फॉल्ट आते हैं, उन फॉल्ट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे फीडर होते हैं, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो पहला आपका प्रोटेक्शन है ओवर करंट प्रोटेक्शन, और आपका है डिस्टेंस प्रोटेक्शन, और आपका है पायलट वायर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो पहला आपका जो है कि ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो जो ओवर करंट प्रोटेक्शन है, ठीक है, जो ओवर करंट प्रोटेक्शन है एक नंबर पे इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोटेक्शन है इसमें आपकी जो करंट की वैल्यू है रेटेड वैल्यू से आपकी क्या होती है, ज़्यादा होने लगती है। तब जो है कि जो आपकी रिक्वायर्ड रिले हैं, जो कनेक्टिंग रिले हैं, वो क्या होती हैं, ऑपरेट होकर सर्किट ब्रेकर को कमांड देती हैं। किसको, सर्किट ब्रेकर की जो ट्रिप कॉल होती है उसको कमांड देती हैं, और जो सर्किट ब्रेकर है वो आपका क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर क्या करता है, आपके जो कॉन्टेक्ट पहले से बने हुए हैं उनको ये ओपन कर देता है, ठीक है। इस तरीके से जो कनेक्शन आपके बने हुए हैं ये आपके क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो जो आपका ओवर करंट प्रोटेक्शन है इसमें हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो ओवर करंट प्रोटेक्शन है इसमें एक आपका होता है नॉन डायरेक्शनल टाइम ग्रेडेड एंड करंट ग्रेडेड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका नॉन डायरेक्शनल क्या है कि जब आपका फॉल्ट किसी भी डायरेक्शन में होगा, देखिए आपका एक होता है जनरेटिंग स्टेशन, और इसके बाद आपका होता है ट्रांसमिशन लाइन, फिर इसके बाद आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो ये आपका फॉल्ट इस डायरेक्शन में है या फॉल्ट आपका इस डायरेक्शन में मिल रहा है। अगर आपका फॉल्ट किसी भी डायरेक्शन में होगा तो उस कंडीशन में ये जो रिले ऑपरेट होगी ये आपकी होगी नॉन डायरेक्शनल रिले। फॉल्ट आपका किसी भी डायरेक्शन में हो, उस सिचुएशन में जो रिले ऑपरेट होगी वो आपकी होगी नॉन डायरेक्शनल रिले। कौन सी रिले, नॉन डायरेक्शनल रिले। तो जो नॉन डायरेक्शनल रिले है इसको हम क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है। ग्रेडिंग कैसे करते हैं, टाइम के बेस पे ग्रेडिंग करते हैं और करंट के बेस पे करेंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, ओवर करंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब रेटेड वैल्यू से करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तब रिले ऑपरेट होगी, ठीक है। जब रेटेड वैल्यू से करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तब रिले ऑपरेट होगी, और जिसका जो टाइम सेटिंग है, टाइम ग्रेडिंग, जो टाइम का ग्रेडिंग है, जिसका टाइम ग्रेडिंग कम होगा वो रिले सबसे पहले ऑपरेट होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ये जनरेटिंग स्टेशन है और यहाँ पर आपका सर्किट ब्रेकर लगा है, ठीक है। ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। तो यहाँ पर जो आपकी रिले लगी है R1 और यहाँ पर रिले लगी है आपकी R2, ठीक है। तो यहाँ अगर कोई बीच में फॉल्ट होता है तो फॉल्ट होने की वजह से क्या होगा, करंट की तो वैल्यू ज़्यादा होगी,
ठीक है। रेटेड वैल्यू से करंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जब यहाँ पर इस वाली रिले का मान लेते हैं जो टाइम सेकंड है, टाइम सेटिंग है वो 0.5 सेकंड है। इसका मतलब कि जब रिले आपकी ऑपरेट होगी, अगर कोई यहाँ पर फॉल्ट आपका होता है तो उस केस में आपकी ये 0.5 सेकंड में रिले क्या होगी, ऑपरेट होगी। रिले ऑपरेट होकर यहाँ पर जो आपका सर्किट ब्रेकर लगा है उसको जो है कि कमांड देगी और ये जो है कि सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। सर्किट ब्रेकर आपका क्या हो जाएगा, सर्किट को ओपन कर देगा। और यहाँ पर जो रिले लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे जो रिले लगी हुई है इसकी जो टाइम सेटिंग है 0.3 सेकेंड है, ठीक है, 0.3 सेकेंड है। तो इस केस में ये वाली रिले इसके रिस्पेक्ट में पहले ऑपरेट होगी, क्योंकि करंट की जो ग्रेडिंग है ये अगर दोनों की सेम है, ठीक है, करंट की ग्रेडिंग दोनों की क्या है, सेम है, तो जिसका टाइम सेटिंग कम होगा वो रिले आपकी पहले ऑपरेट होगी, ठीक है। तो जो नॉन डायरेक्शनल रिले है इसको हम दो तरीके से क्या करते हैं, दो तरीके से इसकी ग्रेडिंग करते हैं, इस पर ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग करने का मतलब इसमें हम सेटिंग करते हैं कि कौन सी रिले जो है कि आपकी कब ऑपरेट होगी। अगर आपका जो फॉल्ट है वो किसी भी डायरेक्शन में हो या करंट की डायरेक्शन कैसी भी हो, उस केस में जो रिले ऑपरेट होगी, ठीक है, वो आपकी नॉन डायरेक्शनल रिले होगी, ठीक है। तो जो नॉन डायरेक्शनल रिले है इसमें टाइम ग्रेडिंग और करंट ग्रेडिंग करते हैं। तो चलिए जो आपका नॉन डायरेक्शनल रिले है, ठीक है, जो आपकी नॉन डायरेक्शनल रिले है तो इसमें आप टाइम की और क्या करते हैं, करंट की ग्रेडिंग करते हैं। टाइम की और करंट की क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो रिले है ये आपकी यूज होती है किसमें, रेडियल फीडर में, ठीक है। किसमें यूज करते हैं इसको, जो हमारे रेडियल फीडर होते हैं उसमें हम इस रिले का यूज करते हैं, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल रिले, तो नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या, आपका ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक तो आपका हो गया नॉन डायरेक्शनल रिले, नॉन डायरेक्शनल टाइम एंड करंट ग्रेडेड रिले, ठीक है। और एक आपकी होगी डायरेक्शनल टाइम करंट ग्रेडेड, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल, सॉरी ये तो आपका हो गया नॉन डायरेक्शनल, ये आपका डायरेक्शनल टाइम करंट ग्रेडेड। तो ये आपकी दो रिले आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। तो पहले हम जो है कि इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो आपकी नॉन डायरेक्शनल क्या है, नॉन डायरेक्शनल टाइम एंड करंट ग्रेडेड, ठीक है। तो ग्रेडिंग हम जो है कि टाइम और करंट के बेस पे करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए ये आपका है जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है, ये आपका जनरेटिंग स्टेशन, ये आपका जो है कि एक बस ये है, ये बस बी है, ये बस सी है। यहाँ पर आपका सर्किट ब्रेकर एक लगा है, यहाँ पर एक सर्किट ब्रेकर लगा, यहाँ पर सर्किट ब्रेकर लगा। तो इसके साथ साथ हमने क्या किया है जो है कि डायरेक्शनल नहीं बाई डायरेक्शनल रिले भी साथ में हमने यूज किया है। इस साइड हम जो है कि टाइम को दिखा रहे हैं, ठीक, इस साइड टाइम को और इस साइड हम जो है कि डिस्टेंस को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो टाइम हम रखेंगे ये टाइम ज़्यादा रखेंगे। मान लेते हैं ये पॉइंट जो है कि टाइम सेटिंग 0.5 सेट, ठीक है, 0.5 है, 0.5 सेकेंड है। और इसका जो है इसका ये मान लेते हैं ये आपका है इसका 1.5 सेकेंड, इसका 0.8 सेकेंड और इसका जो है इसका मान लेते हैं हमारा 0.5
3 सेकेंड। ठीक है, ये डिस्टेंस और इसके बीच में ये जो है कि आपका टाइम सेटिंग है। अगर आपका कोई फॉल्ट यहाँ पर होता है तो ये वाली जो रिले यहाँ पर लगी हुई है, ये जो रिले लगी हुई है, ये रिले ऑपरेट होगी। क्यों भाई? जो आपकी पहले रिले पास में आएगी वो रिले ऑपरेट होगी, और जिसके पास में फॉल्ट होगा, जिसके नियरेस्ट फॉल्ट होगा, वही रिले तो ऑपरेट होगी। ठीक है, अगर ये रिले आपकी क्या होगी, यहाँ पर कोई फॉल्ट होगा तो 0.3 सेकंड में ये रिले ऑपरेट होकर इस वाले सर्किट ब्रेकर को क्या कर देगी, ओपन करा देगी। तो जब ये वाला सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा तो ये आपका फॉल्टी सेक्शन और ये आपका हेल्दी सेक्शन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। देखिए, अगर ये जो है कि जो आपकी यहाँ पे रिले मान लीजिए R1, यहाँ पर जो रिले आपकी लगी है R2, यहाँ पर जो रिले लगी R3, अगर इन केस आपकी ये वाली जो रिले है ये ऑपरेट नहीं होती है, ये रिले ऑपरेट नहीं होती है किसी कारणवश, तो ये जो है कि रिले ऑपरेट होगी। ये रिले कितनी देर में ऑपरेट होगी, 0.8 सेकेंड में। ठीक है, ये टाइम प्लस ये टाइम में आपकी ये वाली रिले ऑपरेट होगी। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोटेक्शन है ये आपकी प्राइमरी प्रोटेक्शन हो गया, और जब ये वाला आपका रिले ऑपरेट नहीं हुआ तो ये वाला जो प्रोटेक्शन है ये आपका सेकेंडरी प्रोटेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्या, नॉन डायरेक्शनल टाइम ग्रेडेड एंड करंट ग्रेडेड। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये होगा कि जो डायरेक्शनल, ठीक है, डायरेक्शनल टाइम ग्रेडेड एंड करंट ग्रेडेड। ठीक है, तो जो आपका इसमें क्या होगा, जो जनरेटिंग स्टेशन होगा, ठीक है, जो जनरेटिंग स्टेशन साइड, या आप ये कहेंगे कि सोर्स साइड। ठीक है, सोर्स साइड हम क्या करते हैं, नॉन डायरेक्शनल रिले यूज करते हैं। सोर्स साइड हम नॉन डायरेक्शनल रिले यूज करेंगे, और जो आपका लोड साइड हो गए उनमें हम जो है कि डायरेक्शनल रिले यूज करेंगे। ये देखिए आपका नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, और ये दोनों आपकी क्या है, डायरेक्शनल रिले हैं। ठीक है, ये दोनों आपकी क्या है, डायरेक्शनल रिले हैं। तो इसी तरीके से जो इसमें क्या होगा, तो जो आपकी नॉन डायरेक्शनल रिले हैं, ये जो नॉन डायरेक्शनल रिले है इसका जो टाइम सेटिंग है, नॉन डायरेक्शनल रिले का टाइम सेटिंग कितना रखेंगे, डायरेक्शनल रिले के टाइम सेटिंग से ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, अब जैसे इसका टाइम सेटिंग है 0.3 सेकेंड, इसका टाइम सेटिंग है 0.8 सेकेंड, और इसका जो टाइम सेटिंग है 1.5 सेकेंड। ठीक है, कितना है, 1.5 सेकेंड। ठीक है, तो जो ये आपकी सोर्स साइड है उस साइड हम नॉन डायरेक्शनल रिले, और लोड साइड हम क्या करते हैं, डायरेक्शनल रिले का यूज करते हैं। ठीक है, और जो आपकी डायरेक्शनल रिले है इसका जो टाइम सेटिंग है, ठीक है, इसका नॉन डायरेक्शनल रिले का टाइम सेटिंग डायरेक्शनल से ज़्यादा रखते हैं। नॉन डायरेक्शनल रिले का टाइम सेटिंग डायरेक्शनल से ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, तो जो आपके नॉन डायरेक्शनल टाइम ग्रेडेड एंड करंट ग्रेडेड आपका प्रोटेक्शन होता है वो आपका रेडियल फीडर में यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाएगा, रेडियल फीडर में। ठीक है, रेडियल जो फीडर है उसमें हम इसका यूज करते हैं। तो जो रेडियल फीडर होता है ये क्या होता है, तो जो रेडियल फीडर होते हैं वो आपका जो पावर का फ्लो है वो केवल एक ही लाइन में होता है। ठीक है, पावर का फ्लो जो होता है वो आपका एक ही लाइन में होता है। जैसे आपका एक जनरेटिंग यूनिट थी, इसने क्या किया, जनरेट किया, फिर आपको बस पे सप्लाई आई, फिर आपने इसको ट्रांसमिट करके जो है कि डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, रेडियल फीडर। ये कैसा फीडर हो जाएगा आपका, रेडियल फीडर। तो रेडियल फीडर में हम क्या करते हैं, नॉन डायरेक्शनल रिले का यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो रेडियल आपके फीडर होते हैं इसके एडवांटेज क्या है, तो इसमें जो आपके कई एडवांटेज होते हैं।
अगर इसके एडवांटेज की बात आप करेंगे तो इसके आपके कई एडवांटेज होते हैं। जैसे इनमें जो है कि इसको क्या करते हैं आप, इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये आपका सिंपल होगा। क्या होगा? कंस्ट्रक्शन इसकी सिंपल होगी। इसमें जो आपके इसकी इनिशियल कास्ट, इनिशियल जो इसकी कास्ट है, इनिशियल कास्ट ये आपकी कम होगी। ठीक है, इसकी जो इनिशियल कास्ट है ये क्या होगी आपकी, कम होगी। और इसको इसमें आपका जो पावर का फ्लो है एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि जब आपका पावर का फ्लो अगर कहीं फॉल्ट हो जाएगा तो पावर का फ्लो जो है कि वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पैरेलल फीडर के बारे में। ठीक है, डायरेक्शनल टाइम एंड करंट ग्रेडेड प्रोटेक्शन। ठीक है, डायरेक्शनल टाइम एंड करंट ग्रेडेड प्रोटेक्शन। तो जो डायरेक्शनल टाइम ग्रेडेड करंट प्रोटेक्शन है इसमें आपका क्या क्या आएगा, पैरेलल फीडर प्रोटेक्शन। क्या आएगा आपका, पैरेलल फीडर प्रोटेक्शन और टी फीडर प्रोटेक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आएगा रिंग फीडर, रिंग फीडर प्रोटेक्शन। रिंग फीडर प्रोटेक्शन। ठीक है, और इसी के साथ रिंग फीडर एंड इंटरकनेक्टेड फीडर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे पैरेलल फीडर प्रोटेक्शन के बारे में। ठीक है, पैरेलल जो फीडर प्रोटेक्शन है इसमें हम किस तरीके से अपनी लाइंस को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास ये जनरेटिंग स्टेशन है और ये कोई बस ए है और ये कोई बस आपकी बी है। ठीक है, ये आपकी कोई बस ए है और ये कोई आपकी बस बी है और इधर आपका जो है कि ये आपकी जो है कि जनरेटिंग यूनिट है या जनरेटिंग स्टेशन है। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका है बस बार, ये भी बस बार है और ये आपकी क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, तो पैरेलल में आप क्या कर रहे हैं, सप्लाई को अपनी ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो जनरेटिंग स्टेशन के पास होता है, जनरेटिंग स्टेशन साइड आप क्या करेंगे, जनरेटिंग स्टेशन साइड हम नॉन डायरेक्शनल रिले का यूज करेंगे। ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन साइड नॉन डायरेक्शनल रिले का यूज करेंगे और इसका जो टाइम ग्रेडिंग है डायरेक्शनल रिले से ज़्यादा रखेंगे। और जो आपका लोड साइड होगा, मान लीजिए आपका ये क्या है, लोड कनेक्ट है, तो जो लोड साइड है उस साइड हम डायरेक्शनल रिले यूज करेंगे। लोड साइड डायरेक्शनल रिले और सोर्स साइड नॉन डायरेक्शनल। तो इस वाली लाइन में इससे जो आपकी सप्लाई जा रही है इस बस तक, इसमें ये सर्किट ब्रेकर लगा है, यहाँ पर ये सर्किट ब्रेकर, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर आप जो है कि नॉन डायरेक्शनल और यहाँ पर डायरेक्शनल। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो सिस्टम यूज करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल फीडर। ठीक है, पैरेलल में आपका एक फीडर, पैरेलल में दूसरा फीडर, इस तरीके से आपकी सप्लाई क्या हो रही है, पैरेलल में ट्रांसमिट की जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डायरेक्शनल रिले है, तो अगर आपका पावर का फ्लो इस डायरेक्शन में, ठीक है,
अगर आपका पावर का फ्लो लेफ़्ट टू राइट है और इसमें भी लेफ़्ट टू राइट है तो आपका जो है कि कोई भी रिले ऑपरेट नहीं होगी। ठीक है, रिले कब ऑपरेट होगी? जब कोई फॉल्ट होगा। ठीक है, मान लेते हैं आपका ये वाली जो लाइन है यहाँ पर आपका फॉल्ट होता है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा? ये देखिए, ये आपकी लाइन थी ए बी। ठीक है, और यहाँ पर आपका फॉल्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में आपकी क्या होगी? पावर फ्लो होगी। इसको इस डायरेक्शन में सेट किया है, इसको इस डायरेक्शन में सेट किया है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अगर पावर का फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में पावर का फ्लो हो रहा है, तो ये भी रिले ऑपरेट नहीं होगी, ये भी ऑपरेट नहीं होगी, और इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें आपका पावर का फ्लो ऐसे हो रहा है। ठीक है, इसमें इस तरीके से पावर फ्लो हो रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में मान लीजिए आपकी ये रिले 1 है, ये रिले 2 यहाँ पे लगी है, यहाँ पर रिले 3 लगी है और यहाँ पर रिले 4 लगी है। ठीक है, तो इसमें एक तो पावर ये फ्लो हो रही है और एक पावर आपकी ये फ्लो हो रही है। तो इस कंडीशन में एक तो आपकी रिले 1 ऑपरेट होगी क्योंकि आपका इधर फॉल्ट हो गया है, तो ये नॉन डायरेक्शनल रिले, तो ये ऑपरेट होगी। ठीक है, और इस साइड आपका रिले 2 है, तो इसमें आपका उसी डायरेक्शन में पावर फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसके रिवर्स में, तो आप कहेंगे कि रिले इस केस में अगर आपका यहाँ पे फॉल्ट होता है तो रिले 1 और रिले 2 ये आपकी क्या होंगी? ऑपरेट होंगी। तो हमने आपको बताया कि जो टाइम ग्रेडिंग है, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल रिले का डायरेक्शनल रिले से ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका फॉल्ट यहाँ पर होता है तो इस केस में आपका रिले 2 ऑपरेट होगा। तो इन दोनों में से सबसे पहले रिले 2 ऑपरेट होगी। इन केस ऑफ फेल्योर, जब आपकी ये रिले फेल होगी ऑपरेट होने से, तब रिले 1 ऑपरेट होगी। तो रिले 1 रिले 2 के लिए बैकअप का काम कर रही है। ठीक है, रिले 1 रिले 2 के लिए बैकअप का काम कर रही है। तो ये केस हो गई कि आपका इस लाइन में फॉल्ट हुआ। अगर आपका जो फॉल्ट है वो ये जनरेटिंग स्टेशन, ये ए, ये बी, ये सर्किट ब्रेकर, ये सर्किट ब्रेकर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, मान लीजिए फॉल्ट आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, आपका फॉल्ट यहाँ पे हो गया तो पावर का फ्लो आपका इस तरीके से होगा और इसमें जो पावर का फ्लो है वो इस तरीके से होगा। इसको इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि रिले 4 और रिले 3 ऑपरेट होगी। तो यहाँ पर जो रिले है ये डायरेक्शनल है, यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल है, तो इसलिए आपका क्या होगा? 3 नंबर की रिले पहले ऑपरेट होगी और 4 नंबर की रिले आपकी बाद में ऑपरेट होगी। तो इसको आप इस पे जब देखेंगे तो ये आपका टाइम सेटिंग होगी, मान लीजिए 0.8 सेकेंड है, तो इसका जो टाइम सेकेंड होगा यहाँ पर आपकी 4 नंबर और यहाँ पे आपकी 3 नंबर, इसका जो टाइम सेकेंड है, टाइम सेटिंग है, ये मान लीजिए 0.2 सेकेंड आपने रखा है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में, नॉन डायरेक्शनल के रिस्पेक्ट में इसका टाइम सेटिंग कम होगा और इसका जो टाइम सेटिंग है ये आपका ज़्यादा रखा जाएगा। तो ये होता है आपका पैरेलल फीडर। पैरेलल फीडर के क्या एडवांटेज हैं कि जो पैरेलल फीडर है इसमें अगर आपकी एक सप्लाई इंटरप्ट होती है तो दूसरे से सप्लाई आपको जो कि मिलती रहती है। ठीक है, इसकी जो थोड़ी इनिशियल कास्ट है ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रेडियल फीडर। रेडियल फीडर में जो है कि कंडक्टर जो आपकी यूज होते हैं वो कम होते हैं, इसलिए उसकी जो इनिशियल कास्ट होती है वो आपकी जो है कि कम हो जाती है। ठीक है, इसकी कास्ट ज़्यादा होती है, लेकिन जो है कि ये रेडियल फीडर से जो है कि अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका आएगा कौन सा फीडर? टी फीडर। तो टी फीडर क्या है? जो टी फीडर है इसकी जो संरचना है वो कुछ टी टाइप का जो शेप होता है उसी तरीके से होती है। ठीक है,
इसकी जो संरचना है वो किस तरीके से होगी, कुछ टी टाइप की। ये मान लीजिए आपका जनरेटिंग स्टेशन हो गया, ये कोई स्टेशन ए हो गया, और ये कोई रिसीविंग स्टेशन बी हो गया। ठीक है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, सप्लाई को पैरेलली सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपकी सर्किट ब्रेकर इस तरीके से लगेंगे, इसको नंबर 1 दे दिया, नंबर 2 दे दिया, नंबर 3 दे दिया, नंबर 4 दे दिया। तो हमने आपको बताया कि जो जनरेटिंग स्टेशन साइड है वहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉन डायरेक्शनल रिले का यूज करेंगे, और लोड साइड हम क्या करेंगे, डायरेक्शनल रिले का यूज करेंगे। ठीक है, और इसमें से एक लाइन निकाल लिया हमने, इसमें से हमने इस लाइन से हमने एक लाइन निकाल लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा लोड ये मान लीजिए सी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोड कनेक्ट है, इस तरीके से हमने कनेक्शन बना लिया। तो यहाँ पर ये आपकी यहाँ पर डायरेक्शनल 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 आपका जो सोर्स है। ठीक है, सोर्स साइड आपने क्या किया, नॉन डायरेक्शनल रिले का यूज कर लिया है। ठीक है, तो ये जो आपको शेप दिख रहा है ये कुछ टी टाइप का दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, टी टाइप का दिख रहा है। ठीक है, ये आपको शेप कैसा दिख रहा है, टी टाइप का। तो इसमें हम जो है कि इसमें भी हम क्या करेंगे, टाइम ग्रेडिंग, करंट ग्रेडिंग, ये आपका क्या है, टाइम ग्रेडिंग, करंट ग्रेडिंग का प्रोटेक्शन है। तो यहाँ पर जो आपकी नॉन डायरेक्शनल रिले है, प्रीवियस काम करेंगे, किसका जो टाइम सेटिंग है, इनके टाइम सेटिंग से क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपका फॉल्ट मान लेते हैं यहाँ पर होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे कोई फॉल्ट होता है, तो देखिए आपकी पावर किस किस तरीके से फ्लो हो रही है। एक तो आपकी पावर इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये आपकी 2 नंबर रिले ऑपरेट होगी। अगर आप इधर से देखेंगे तो आपकी जो है कि 2 नंबर की रिले ऑपरेट होगी। ठीक है, ये आपकी डायरेक्शनल रिले है। और इस साइड से आप चलेंगे, यहाँ से आप एक चीज़ और देख रहे हैं कि इधर से जब आप आ रहे हैं तब भी आपका ये रिले ऑपरेट हो रहा है। इस डायरेक्शन में आप आएंगे तो आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पे जो 1 नंबर की रिले है, ठीक है, कौन कौन सी रिले ऑपरेट हो रही है, इधर से आप आएंगे तो आपकी 3 नंबर नहीं होगी, क्योंकि आपका इस डायरेक्शन में आएंगे तो 2 नंबर की ऑपरेट हो गई। ठीक है, आप फॉल्ट पॉइंट पे पहुंच गए। फिर आप इधर से आएंगे तो इधर से देखेंगे आप जो है कि इधर से आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये आपकी मान लीजिए ये 5 नंबर है और ये आपकी 6 नंबर है। तो इसमें आप देखेंगे कि 6 नंबर ऑपरेट हो रही है। ठीक है, फिर आप इस डायरेक्शन में आएंगे तो आपका 1 नंबर ऑपरेट होगा। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर जब आपका फॉल्ट यहाँ पर हो रहा है तब देख रहे हैं कि आपका पावर एक बार इधर से आ रही है तो आपको 2 नंबर की रिले ऑपरेट मिल रही है। ठीक है, और आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में इधर से आएंगे तो ये आपको जो है कि तब वो 1 नंबर की रिले ऑपरेट होगी। इधर से आपकी जब पावर आ रही है तो 6 नंबर की रिले ऑपरेट हो रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जब आप देख रहे हैं कि आपका ये फॉल्ट, आपका जो ये फॉल्ट है ये इस जगह पे हो रहा है। ठीक है, अगर ये फॉल्ट आपका इस पॉइंट पर हो रहा है तो इस केस में आपकी रिले 2, ये जो रिले 2 है और रिले 6 है ये ऑपरेट हो रही हैं। रिले 2 और रिले 6 क्या हो रही हैं, ऑपरेट हो रही हैं। ये रिले 2 और रिले 6 क्या हो रही हैं, ऑपरेट हो रही हैं, क्योंकि ये जो है कि फॉल्ट के क्या है, नियरेस्ट है। ये जो रिलेज हैं आपकी क्या है, फॉल्ट के नियरेस्ट है। तो जब ये आपकी रिले ऑपरेट होंगी कौन सी, 2 नंबर और क्या 6 नंबर, तो जो फॉल्ट के बिल्कुल नियरेस्ट होंगी वो रिले सबसे पहले ऑपरेट होगी। अगर ये फॉल्ट पॉइंट
नियर टू 6 है तो ये वाली 6 रिले पहले ऑपरेट होगी, फिर 2 नंबर की रिले ऑपरेट होगी, फिर 1 नंबर की रिले ऑपरेट होगी। ठीक है, तो हम ग्रेडिंग इसका जब करेंगे तो हमको ये ग्रेडिंग करना पड़ेगा कि इसका जो है कि कितने सेकंड में ये ऑपरेट होगी, कितने सेकंड में ये ऑपरेट होगी, और साथ साथ में उसका डिस्टेंस भी डिपेंड करेगी कि किसकी डिस्टेंस के पास में कौन सा फॉल्ट हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए यही फॉल्ट आपका यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, यही फॉल्ट आपका यहाँ पर होता है, तो इस केस में देख रहे हैं कि आपका ये इस तरीके से पावर का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इधर से पावर आपकी इधर जा रही है, फिर आपकी इधर से पावर इधर चली जा रही है। ठीक है, फिर आपकी ये पावर इधर से इधर जा रही है। तो जब पावर आपकी रिवर्स हो रही है तो आपका जो 3 नंबर की रिले है ये ऑपरेट हो रही है, 4 नंबर की रिले ऑपरेट हो रही है। ठीक है, 3 नंबर और 4 नंबर की रिले क्या हो रही हैं, ऑपरेट हो रही हैं। तो नॉन डायरेक्शनल जो रिले है इसका जो टाइम ग्रेडिंग है ये हम ज़्यादा करते हैं, और जो डायरेक्शनल रिले है इसका टाइम ग्रेडिंग कम रखते हैं। तो ये क्या होगा, इस केस में आपकी ये वाली रिले ऑपरेट होगी, और इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि फॉल्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। ठीक है, तो जिसके नियरेस्ट होगा वो वाली रिले आपकी पहले ऑपरेट होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है कि टी फीडर। फिर इसके बाद आपका आता है रिंग फीडर। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा रिंग फीडर। तो देखिए जो रिंग फीडर है आजकल ज़्यादातर रिंग मेन फीडर, इसी का हम ज़्यादातर आजकल यूज करते हैं। ठीक है, क्या है आपका रिंग फीडर। तो रिंग फीडर में क्या है, ये हो गया, ये हो गया मान लीजिए आपका, और ये हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, ये इस तरीके से रिंग में कनेक्टेड है। ठीक है, ये कैसे कनेक्ट हैं, आपके रिंग में कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपका जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ पर एक सर्किट ब्रेकर, ये सर्किट ब्रेकर। ठीक है, यहाँ पर सर्किट ब्रेकर, यहाँ पर सर्किट ब्रेकर, यहाँ पर, और ये ले लीजिए, ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपका लोड के लिए है, ये आपका लोड के लिए है, ये आपका लोड के लिए है, ये आपके लोड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मान लीजिए इसका नॉमेनक्लेचर कर लीजिए। ठीक है, इसको आप 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8 नंबर कह लीजिए। ठीक है, ये आपके जो क्या लगे हुए हैं, सर्किट ब्रेकर हैं। ठीक है, जो क्रॉस से दिखाए जा रहे हैं ये क्या है, आपके सर्किट ब्रेकर है। तो यहाँ पर आपकी कैसी रिले होगी, ये आपकी बाई डायरेक्शनल होगी, ये आपकी बाई डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल होगी, और यहाँ पर आपकी कैसी होगी, डायरेक्शनल होगी, यहाँ पर कैसी होगी, डायरेक्शनल होगी, यहाँ पर कैसी होगी, डायरेक्शनल होगी। ये सब की सब क्या होंगी, डायरेक्शनल होंगी। ठीक है, तो जब हम इसका टाइम ग्रेडिंग, टाइम और करंट की जो ग्रेडिंग है ये जब करते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, रेडियल जो फीडर होते हैं, रेडियल फीडर, उसके फॉर्म में हम इसको चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका ए इंड है, ये आपका बी इंड है, तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा और ये पूरा आपका रेडियल फॉर्म में खुल जाएगा। इसको, इस कुंडा को पकड़िए, आप इसको खींच के बड़ा कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका जनरेटिंग स्टेशन, ये आपका 8 7 6 5 3 2 1 इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका ये ओपन हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक लाइन में ऐसे हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रेडियल हो जाएगा। क्यों भाई,
क्या हो जाएगा आपका, रेडियल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको रेडियल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। इसको आप जब ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका ये जो चेंज होगा तो इसका जो टाइम ग्रेडिंग है और करंट ग्रेडिंग है कैसे होगी। मान लेते हैं इसका हम जो टाइम ग्रेडिंग कर रहे हैं, यहाँ का जो टाइम ग्रेडिंग है ये 0.7 कर लेते हैं, 0.7 सेकेंड। इसका भी हम रखते हैं उतना ही 0.7 सेकेंड। और यहाँ पर जो हम कर रहे हैं ग्रेडिंग, यहाँ पर टाइम की ग्रेडिंग ये मान लेते हैं 0.1 है, और इसका भी हम जो है कि 0.1 सेकेंड कर रहे हैं। ठीक है, इसका हम कितना कर रहे हैं, 0.1, और इसका भी हम जो कि 0.1। ठीक है, और इसका 0.5 कर लेते हैं। ठीक है, इसका 0.5 कर लेते हैं, तो इसका भी आपको कितना मिलेगा, 0.5 मिलेगा। ठीक है, और इसका जो है कि 0.2 कर लेते हैं, और इसका जो है कि 0.2 कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसका ग्रेडिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको ओपन करेंगे, रेडियल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो आपका किस तरीके से इसका ग्राफ बन के आएगा। ये वाला जो ग्राफ आपको बन के आता है, ठीक है, ये कैसे बनेगा आपका। तो ये इस कंडीशन में मान लेते हैं कि आपका कोई फॉल्ट यहाँ पर हुआ होगा, तभी तो आप इसको ओपन करेंगे, तभी तो आपका ये सर्किट ब्रेकर, यहाँ के जो नियरेस्ट सर्किट ब्रेकर में क्या होंगे, ऑपरेट होंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर यहाँ पे आपका कोई फॉल्ट होता है, ठीक है, जब यहाँ पे कोई फॉल्ट होगा तो सर्किट ब्रेकर 1 और सर्किट ब्रेकर 8 ये तो ऑपरेट होंगे। ठीक है, और साथ साथ में कौन से जो है कि आपके सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होंगे। तो देखिए इस कंडीशन में आपका जो पावर का फ्लो है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है, देखते जाइए। ठीक है, इस तरीके से, और एक आपका पावर का फ्लो इस तरीके से हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये वाली रिले ऑपरेट हो रही है, ये भी ऑपरेट होगी क्योंकि नॉन डायरेक्शनल है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली रिले ऑपरेट होगी, नहीं होगी। ये रिले ऑपरेट होगी 6 नंबर, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए 6 नंबर हो गई, 8 नंबर तो होगी, 1 नंबर भी होगी। ठीक है, और इसके साथ अब देखिए 5 नंबर होगी, नहीं होगी, 4 नंबर होगी, 4 नंबर हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद जो है कि इधर आएंगे, ये नहीं ऑपरेट होगी, 2 नंबर आपकी ऑपरेट होगी। ठीक है, तो 8 नंबर होगी, 1 नंबर होगी, और आपकी कौन सी होगी, 6 2 4, 6 4 2, ये आपकी जो है कि ऑपरेट होंगी। ठीक है, तो इसका जो ग्रेडिंग है आप देखेंगे कि किस तरीके से हो रहा है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर कौन सी है, ये आपकी 8 नंबर है, 8 नंबर 1 नंबर दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है कि 0.8 है, तो यहाँ पर आपका कौन सा आएगा, 1 आएगी। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी आएगी, 6 नंबर का कितना है, 0.5 सेकेंड, 6 का कितना है 0.5 सेकेंड, 2 का कितना है, 4 का कितना है 0.2। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद ये वाला इसका नंबर आएगा, तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, 6 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा, फिर इसके बाद आपका आएगा 2। ठीक है, और ये आपकी हो गई डिस्टेंस। ठीक है, और ये ऊपर आपका क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये आपका 0.8 सेकेंड, और ये आपका 0 कितना है 5, ये 0.2, और ये 0.1। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि जब आपका फॉल्ट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, इस केस में आप ये देख रहे हैं कि जब आपका यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है तो उस केस में रिले 2, देखिए रिले 2 4 6 2 4 6 यही रिले ऑपरेट होंगी, 8 नंबर भी होगी और जो है कि आपकी 1 नंबर भी होगी। ठीक है,
तो इस केस में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपका सर्किट ब्रेकर कौन सा ऑपरेट होगा। जो सर्किट ब्रेकर जो आपकी रिले 2 है ये फॉल्ट को क्या करेगी, इस फॉल्ट को सबसे पहले सेंस करेगी और यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर है उसको ऑपरेट कराएगी। अगर ये सर्किट ब्रेकर ऑपरेट नहीं होता है तो 4 नंबर ऑपरेट होगा। ठीक है, वैसे हम ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि यही आपका सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा और ये जो पावर का सप्लाई है ये सबको मिलती रहेगी। ठीक है, और ये वाला जो है कि आपका सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा, तो ये वाली सप्लाई आपकी इंटरप्ट हो जाएगी, बाकी सबको सप्लाई मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपका जो है कि 6 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर और 8 1 आपकी जो रिले हैं वो ऑपरेट हो रही हैं। ठीक है, फिर दूसरी केस देख लीजिए। जब आपका फॉल्ट कुछ यहाँ पर होता है, ठीक है, ये फॉल्ट यहाँ पर होगा, तो इस केस में आपका जो पावर का फ्लो है इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये रिले ऑपरेट होगी नहीं होगी। 3 नंबर होगी, 3 नंबर हो गई भाई, 3 नंबर हो गई। 4 नंबर नहीं होगी, 5 नंबर होगी। ठीक है, 5 नंबर हो गई, 6 नहीं होगी, 7 होगी और आपकी 8 होगी और 1 होगी, ये आपकी ऑपरेट होंगी। ठीक है, तो 8 और 1 तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 7 नंबर का टाइम सेटिंग, ये देखिए, तो 7 नंबर लास्ट में जाएगा। फिर इसके बाद और पीछे आइए, 5 नंबर, फिर इसके बाद 5 के बाद 3, तो 3 का टाइम कितना है 0.5, इसका 0.2, इसका 0.1, तो इसका जो सीक्वेंस है फिर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 नंबर, ये आपका हो जाएगा 3 नंबर, ये आपका हो जाएगा 5 नंबर और ये आपका हो जाएगा 7 नंबर। तो इस तरीके से आपकी जो है कि ये ऑपरेट होगी। तो जो आपने टाइम का ग्रेडिंग किया है ये क्या सही है कि गलत है, कैसे आप जान पाएंगे। कहीं और फॉल्ट करा के हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी तो आपने देखा कि इस तरीके से अगर आपका फॉल्ट हो रहा है तो आप इजीली इसको जान पाएंगे कि जो है कि आपका कौन सा रिले ऑपरेट होगा। इसका टाइम सेटिंग 0.2 सेकेंड है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका जो फॉल्ट है, ठीक है, आपका जो फॉल्ट है वो यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, ये फॉल्ट आपका यहाँ पर हो जाता है, तब आपकी कौन सी रिले सबसे पहले ऑपरेट होगी। वैसे यूजुअली देखा जाए तो आपका 5 नंबर और 6 नंबर जो है कि रिले पहले ऑपरेट होनी चाहिए। ठीक है, 5 नंबर और 6 नंबर जो 5-6 रिले हैं आपकी ये पहले ऑपरेट होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो है कि रिलेटिव जो है कि आपकी जो भी आपकी रिलेज हैं वो ऑपरेट होंगी। तो हम देख लेते हैं कि जब आपका फॉल्ट यहाँ पर होता है तो किस तरीके से आपका पावर का फ्लो होगा। ठीक है, तो पावर का फ्लो इस साइड से आपका कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इस केस में आप जब इस ऊपर से चल रहे हैं, ए साइड से चल रहे हैं, ये आपका बी साइड है, ए साइड से चल रहे हैं, तो आपकी अगर इस लाइन में फॉल्ट हुआ है तो 1 नंबर रिले ऑपरेट होगी आपकी इस डायरेक्शन में, 2 नंबर नहीं होगी, 3 नंबर होगी। अगर आप ऊपर साइड से चलते हैं तो 3 नंबर ऑपरेट हो गई और 5 नंबर हो गई आपकी, और 1 नंबर भी हो रही है इस साइड से। फिर आप इस साइड से जब चल रहे हैं तो 8 नंबर ऑपरेट हो गई। ठीक है, ये 7 नंबर नहीं होगी, 6 नंबर होगी, ये हो गया। तो इसमें कौन कौन सी ऑपरेट हो रही है, 8 नंबर हो रही है और आपका जो है कि 8 और 6। ठीक है, अब देखिए 8 और 6 में तो ये तो इसका और इसका जो टाइम सेटिंग है ये आपका सेम है, इसका और इसका टाइम सेटिंग सेम है। अब देखते हैं 3 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर। तो जो 5 नंबर है इसका 0.2 सेकेंड है, 6 नंबर का 0.5 सेकेंड है। तो इन दोनों रिले में आपकी जो 5 नंबर की रिले है ये सबसे पहले ऑपरेट होगी इन दोनों में। ठीक है, और
सबसे पहले आपकी 5 नंबर की रिले ऑपरेट होगी। अगर 5 नंबर की रिले ऑपरेट नहीं होती है तो 6 नंबर की रिले ऑपरेट होगी। अगर ये दोनों रिले फेल होती हैं 5 नंबर और 6 नंबर तो 3 नंबर की रिले ऑपरेट हो जाएगी। ठीक है, वैसे बेसिकली होगा क्या कि जो 5 नंबर की रिले है ये ऑपरेट हो जाएगी और इस सर्किट को इंटरप्ट कर देगी। इधर आपके जो लोड हैं इनको सप्लाई मिलती रहेगी, इनको सप्लाई मिलती रहेगी। ठीक है, और जब ये आपकी फेल हो जाएगी, ये वाली ऑपरेट होगी। ठीक है, तो इस केस में आपका जो है कि क्या होगा, ये वाला जो फॉल्टी सेक्शन है ये इधर से आपका अलग हो जाएगा और सबको सप्लाई मिलती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देख लिया। और भी कहीं आपको अगर मन कर रहा है तो और भी कहीं फॉल्ट को चेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका फॉल्ट यहाँ पर हो गया, तो इस डायरेक्शन में चलेंगे तो 1 नंबर की रिले ऑपरेट हो गई आपकी, 3 नंबर की हो गई, 3 नंबर की इस तरीके से पहुँचे। इस साइड से चले आप 8 नंबर की, 6 नंबर की और आपकी ये 4 नंबर की। तो देखिए 4 नंबर और 3 नंबर ये दोनों तो एक जैसी हैं और ये बहुत दूर है। 3 और 4 में देखते हैं तो 3 का जो टाइम सेटिंग है वो 0.5 है और 4 का जो है कि 0.2 है। तो जो 4 नंबर की रिले है ये आपकी क्या होगी, ऑपरेट होगी। ठीक है, तो ये आपका जो सिस्टम है ये रिंग फीडर है। ठीक है, और इसमें किस तरीके से आपके फॉल्ट हो सकते हैं, किस तरीके से आपका जो फॉल्टी सेक्शन है हेल्दी सेक्शन से अलग हो सकता है, ये सारी चीज़ों को आपने देख लिया।